कार सेवा के दौरान शहीद हुए राम कुमार और शरद कोठारी की याद में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कोठारी स्मृति संघ के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए एक स्टॉल लगाया गया है और यहाँ पर जो श्रद्धालु इस वक्त अयोध्या पहुँच रहे हैं उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था की गई है। और देखिए ये एक बड़ा सा स्टॉल है और यहाँ पर सेवा भाव से चूंकि देखा जाए तो कार सेवा के दौरान राम कुमार और शरद कोठारी इसी अयोध्या में शहीद हो गए थे, जिसके बाद उनकी स्मृति में इस संघ का निर्माण किया गया और उस संघ के द्वारा अब यहाँ पर सेवा भाव शुरू किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक जायसवाल है। सबको जय श्री राम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कोलकाता से आया हूँ, कोलकाता रहने वाला हूँ। देखा जाए तो 22 जनवरी की जो तारीख है बिल्कुल नज़दीक है और अगर हम कार सेवा की बात करें तो कोठारी बंधुओं की चर्चा के बिना कार सेवा का जिक्र अधूरा माना जाता है। उन्होंने अपना बलिदान दिया और अब जब ये शुभ घड़ी पास में है तो चूंकि उनकी बहन अभी यहाँ पर नहीं पहुँचने वाली हैं, लेकिन अगर हम वहाँ पर आप लोगों की बात करें जो ये संघ चूँकि आप ही लोगों के द्वारा संचालित किया जाता है, तो किस तरीके से इस क्षण को देखते हैं, इस पूरे पल को देखते हैं? ये परम सौभाग्य का विषय है हमारे लिए कि अपनी आंखों के सामने में और इस अंतिम आंदोलन को जो पिछले 34 वर्ष से चला और उसके नेतृत्व में हम भी इस आंदोलन के सारे कार्यक्रम में रामशिला पूजन, कार सेवा और राम ज्योति में भाग लेने के बाद आज अपनी आंखों से परम सौभाग्यशाली हम अपने को मानते हैं कि आज श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव देख पा रहे हैं, मंदिर के निर्माण और स्थापना का उत्सव देख पा रहे हैं। इस राम शरद कोठारी स्मृति संघ के हम जितने भी बंधु स्वयंसेवक और उनके साथी हैं तो साथ में काम किए, साथ में शाखा गए, साथ में कबड्डी खेला और आज उनकी स्मृति में हमने ये राम शरद कोठारी स्मृति संघ संस्था बना रखी है। विभिन्न कार्यक्रम हम पूरे वर्ष भर में करते रहते हैं। रक्तदान शिविर, प्रतिभा सम्मान, जिसमें हमारे विशिष्ट व्यक्तियों में परम पूजनीय सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी, हमारे यूपी के अभी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे महान विभूतियों का हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। और आज हम जी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप राम कुमार और शरद कोठारी के बचपन के मित्र हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया, उस दौरान की कुछ यादें होंगी आपके पास जब वे लोग कार सेवा के लिए अयोध्या आ रहे थे? जी जी ज़रूर। जब ये आंदोलन का आह्वान हुआ कि कार सेवा के लिए और पूरे देश से लोग आएंगे, उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, अपने हिसाब से वैसी व्यवस्था की थी। उसमें भी जो कोलकाता से और टोली चली उसमें और ऐसा भी नियम बना था कि एक घर से एक भाई जाएं, लेकिन राम और शरद दोनों भाई जो थे उन्होंने और पूरा जैसे राम काज करहूँ बिना मोहि कहाँ विश्राम, इस प्रण को पूरा करते हुए दोनों ही भाई एक घर से आए। सबके समझाने के बाद भी कि नहीं, जहाँ राम काज में राम जाएगा, छोटे भाई का कहना था कि जहाँ राम जाएगा वहाँ लक्ष्मण भी जाएगा। दोनों भाई आए और 30 अक्टूबर के दिन सर्वप्रथम गुंबज पर चढ़ करके और कार सेवा करना, भगवा ध्वज फहराने का कार्य राम कुमार जी के छोटे भाई शरद जी ने किया। दोनों भाई गुंबज पर चढ़े थे। उसके पश्चात कार्तिक पूर्णिमा के दिन फिर से 2 नवंबर के दिन आह्वान हुआ कि प्रतीकात्मक कार सेवा करी जाएगी। दिगंबर अखाड़ा से श्री विनय कटियार जी के नेतृत्व में जब टोली चली और पुलिस द्वारा रोके जाने के पश्चात वहीं रास्ते में बैठकर राम धुन कर रहे थे, राम भजन कर रहे थे, राम को स्मरण कर रहे थे। उस दौरान तत्कालीन पुलिस ने बर्बरतापूर्वक आंसू गैस के गोले छोड़ना, लाठियाँ बरसाना, उसके बाद फायरिंग करना जब शुरू कर दिया, उसमें काफ़ी लोगों को गोली लगने के बाद भीड़ तितर बितर हुई। दोनों भाई भी भीड़ से अलग हट करके और कहीं पर छुपने का स्थान देखा और श्री भारती जी के मकान में उन्होंने शरण ली। उसके बाद भी पुलिस ने बर्बरतापूर्वक और घर से बाहर निकालकर छोटे भाई शरद जी के सीने में गोली मारी। बड़े भाई ने जब ये देखा तो विचलित हो गए, पुलिस उनको घसीट कर ले जाने लगी, लेकिन बड़े भाई ने आकर के छोटे भाई लक्ष्मण समान शरद कुमार कोठारी जी को और अपने हाथों से पकड़ लिया, सीने से लगा लिया। कहाँ ले जा रहे हो मेरे भाई को? तब पुलिस ने उनके सर में बंदूक सटा करके और उनको बोला कि हट जाओ वरना तुम्हें भी गोली मार देंगे। लेकिन और राम ने छोटे भाई शरद जी को छोड़ा नहीं, पुलिस ने गोली उनके सर में मार दी, सर के पर छक्के उड़ गए। और इस तरह राम काज में दोनों भाई इसी जन्मभूमि की भूमि पर और अपने को बलिदान करते हुए जीवन को धन्य किया। आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं, उनके साथ खेलना, रहना, काम करना, राष्ट्र काम का सीखना हम लोगों ने किया। ये हमारा परम सौभाग्य है। तो देखिए अशोक जायसवाल जी जो कि कोठारी बंधुओं के बचपन के मित्र हैं, उन्होंने बताया कि कार सेवा के दौरान क्या हुआ, कैसे राम कुमार और शरद कोठारी अयोध्या के लिए रवाना हुए और किस तरीके से उन्होंने अपना बलिदान दिया। देखा जाए तो चूंकि जिस चीज़ के लिए कोठारी बंधुओं ने अपनी जान दी वो शुभ घड़ी आ गई है और जो कोठारी स्मृति संघ है उसी लिए उनके बलिदान को
उनके त्याग को याद करते हुए यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए सेवा भाव से ये स्टॉल चला रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सबलसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।